हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज लेटर ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारी मैथ का लेक्चर 2 है। स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम और एडवांस तक तो हमें जाना ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोर्ड मास रूल बताया था एंड उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। वहीं से स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास रूल से। मतलब तो पता ही होगा, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं, बाद में मैं सॉल्व करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन लिखिए, 4 + 7 ब्रैकेट में इंटू 3। जल्दी से सॉल्व कीजिए। सीक्वेंस याद रखना है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपके पास कुछ ही सेकंड है इसे सॉल्व करने के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 7 + 4 कितना होता है? 11 एंड मल्टीप्लाई में 3, तो क्या हो जाएगा? 33। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 30 - 12 20 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व कीजिए जल्दी से। दोनों की ब्रैकेट सॉल्व कीजिए पहले एंड दोनों का जो आंसर आएगा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद उन्हें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस साइन ना होने का मतलब है इन्हें मल्टीप्लाई ही करना है। मैं कराऊं? देखिए, 30 में से अगर 12 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 18 एंड 20 डिवाइडेड बाय 10 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड 18 2 का कितना होता है? 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 5 × 11 ब्रैकेट में -3 × 20। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे। बहुत ही इजी है, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 5 सा 55, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। 23 सा 60, तो आंसर क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 8 × 6 डिवाइडेड बाय 1.5 + 2.5। जल्दी से सॉल्व कीजिए, पॉइंट देख के डरना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। मैं करा देती हूँ, इसको सॉल्व कीजिए। पहले 8 × 6 = 48, डिवाइड का साइन है, डिवाइड करेंगे एंड 1.5 + 2.5 कितना होता है? 4, डिवाइड करेंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 27 डिवाइडेड बाय 81 डिवाइडेड बाय 9। जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन भी, मैं कराती हूँ। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 9 9 सा 81 एंड 27 डिवाइडेड बाय 9, 3 एंड 9, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, आंसर क्या होगा? 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 9 3 सा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 1 डिवाइडेड बाय 2, 20 - 4। इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से।
पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 4 कितना होता है 16 एंड यहाँ पे क्या है 1/2, 2 8 जा 16, आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है। अच्छा तो अब करते हैं हम असेंडिंग डिसेंडिंग करें। असेंडिंग ऑर्डर, पहला क्वेश्चन लिखिए 14 84 35 एंड 23। इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कीजिए। असेंडिंग मतलब पता ही है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले यही होगा 14, देन 23, 35 एंड लास्ट में 84। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 264, 130, 112 एंड 733। सबसे पहले सबसे छोटा देखना है, उससे बड़ा, देन उससे बड़ा एंड सबसे बड़ा। करिए। पहले ये है, इसे फर्स्ट नंबर देंगे, सेकंड, देन ये थर्ड एंड देन लास्ट फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 457, 105, 116, सॉरी 516 एंड 780। इसे अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। इसे हम फर्स्ट नंबर देंगे, फर्स्ट पे यही है, सबसे छोटा यही है, उससे बड़ा ये है, देन उससे बड़ा ये है एंड सबसे बड़ा इसमें ये है। ठीक है। अब कीजिए इसे सॉल्व कीजिए, जल्दी से अरेंज कीजिए। सबसे छोटा इसमें क्या है, ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, देन ये एंड लास्ट ये। ठीक है। सेम डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला इसमें उल्टा है, इससे सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा। सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा ये है 870, देन उससे छोटा ये है 463, उससे छोटा 332, 213 एंड 195। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसे कीजिए। सबसे बड़ा देखना है सबसे पहले, सॉरी मैंने दो बार लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ऐसे 8 बना दीजिए। सबसे बड़ा देखना है इसमें, सबसे बड़ा क्या है, ये है, ये कर देंगे, देन उससे बड़ा छोटा, सॉरी ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है एंड सबसे छोटा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसे कीजिए।
जल्दी जल्दी अरेंज करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, देन ये है, उससे छोटा ये है, फिर नंबर इसको मिलेगा एंड लास्ट ये। ठीक है, ये तो इजी है, ये तो आप कर ही लोगे। हम बढ़ते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की तरफ। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ तो सुना ही होगा सबने। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, 8, 24 एंड 32 दोनों निकालने, इसमें एलसीएम भी निकालना है आपको, इसका एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, करिए सॉल्व। चलो मैं करा देती हूँ। 8 का करिए पहले। ठीक है, 24 12 पे जाएगा, देन 6 पे जाएगा, 32 ये 2 पे एंड देन 1 पे। ठीक है, 8 का क्या, 8 की क्या क्या फैक्टर है, ये 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 32 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होगा हमारा, एचसीएफ क्या होगा हमारा, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ऐसा 8 सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 24, 24 टू द 48, 48 टू द 96। इसका एलसीएम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 32, 48 एंड 64। इसका लिखिए, इसका निकालिए, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। करिए आप जो तुमसे। इसका एलसीएम ले लीजिए पहले, तीनों को एक साथ ही ले लेना है। 16, ये 24, ये 32। एलसीएम क्या होगा इसका, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 3 द 192। एलसीएम क्या हो जाएगा, 192
2 और एचसीएफ क्या होगा, जहां तक सेम टेबल से डिवाइड होते हैं, यहां तक हो जाते हैं ना, 20 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। ऐसा सबसे बड़ा ऐसा सबसे बड़ी टेबल है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए आप, 36 12 एंड 45, इसे सॉल्व कीजिए। एलसीएम ले लीजिए सबका, टू से कर दीजिए 18 6 एंड 45 तो आता ही नहीं है 2 की टेबल में, तो इसे ऐसे रहने देंगे, 9 3 एंड 45। ये तीनों किसकी टेबल से कट हो सकते हैं, 3 से, तो 3 1 1 5 15 पे आएगा। ठीक है, ये 3 पे, ये 5 पे आएगा, 3 पे 3 सॉरी यहाँ 5। ठीक है, इसका एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 48 एंड 48 5 जा 180। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 180 एंड एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ देखिए इसका क्या होगा 2 4 सॉरी एक टेबल में ही तीनों जाने चाहिए 3 में। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 3 होगा, क्योंकि ये 3 ही इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, 62 एंड 108, इसका निकालिए एलसीएम एंड एचसीएफ। करें 31 5 4 54 पे, हाँ ठीक है, 2 and 7 3 से 9 पे चला जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 से 48 48 180 180 31 31 and 180 8 4 3 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 3 3 4 8। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ तो 2 ही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 16 24 36 एंड 54, इसे सॉल्व कीजिए। टू से काट दीजिए पहले, 8 12 18 एंड 27। ठीक है, फिर 2 से 4 6 9 एंड 27, तो 27 हो जाएगा, 2 2 3 9 27 1 3 9 27
ठीक है, 3 से तीनों कर सकते हैं। 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9 27। फिर से 3 से जाएगा 1 पे एंड 3 पे, फिर से 3 1 पे। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा? HCF निकालना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48। मैं गलत बोल रही थी पहले। चलो 2 4 4 8 16 48 48 है। 9 8 ज़ा 72 36 4 6 8। इसका एलसीएम आ जाएगा 864 एंड एचसीएफ क्या होगा इसका? जो एक ही है, जो चारों को एक साथ डिवाइड कर रहा है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 18 एंड 24। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए 6 9 12, ये 3 से भी कट कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2, ये 3 है, 3 1 एंड देन लास्ट 3 1। ठीक है, एलसीएम क्या होगा इसका? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 20 24, 24 3 ज़ा 24 होगा ना। 12 2 3 ज़ा 6, 6 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा इसका एलसीएम हो जाएगा 96 एंड एचसीएफ क्या होगा? 2 3 ज़ा 6। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।